बार के चुनाव में किस ओर समर्थन जाएगा आपका? हमें कोनो लेना देना ना, कोनो लेना है सर। अच्छा। हाँ, जो साल आवती थाई सन बनावे हो जाओ। हाँ, अपने थाई भैया दो दे दो बयान दिन दे दो, फिर तेल लगा के चले जाती है साल। हमें तीसरे दिन दे, किसी को वोट नहीं देंगे? नहीं, आधार पे वोटिंग करेंगे। जी साहब, हमें फायदा दिया हो वोटिंग देंगे। किसने फायदा दिया है आपको? फायदा तो हमको दिए हैं जो हो मोदी दिए हैं। मोदी सरकार में। अच्छा, मोदी सरकार में। हाँ, मोदी सरकार में तो हमको हर लाभ मिली है मोदी सरकार से। तो क्या नाम है आपका? जलालुद्दीन शाह। अच्छा, आप मोदी सरकार को समर्थन दे रहे हैं? हाँ, बेशक। मतलब यहाँ पर हाँ, प्रधान हाथ जोड़ के आते हैं घर पे ना, अभी जीत जाएंगे तो उनके घर जाओ तो वो नहीं मिलेंगे, बोलेंगे टाइम नहीं है, यहाँ जाना है वहाँ जाना है। तो जैसे वोट मांगने आते हो वैसे हमारा काम करो ना, तभी तो जनता खुश रहेगी, है कि नहीं भैया? ये हम लोग किसान हैं, गाय बछड़ों से हम परेशान है। जो लील गाय है ना, सब खेती चल जा रही है। जब 5 लड़का हैं आपके तो 5 लड़का आपको मानते हैं? नहीं, पाँचों तो नहीं मानते होंगे। हमारे पास 2 ही लड़के, हम पाँचों क्या बात करें हम। जैसे 5 होते तो क्या 5 मानते आपको एक बरोबर? नमस्कार साथियों, मैं शिवम उपाध्याय और आप देख रहे हैं नो पॉलिटिक्स भारत। हम जनपद जौनपुर के जफराबाद विधानसभा के जफराबाद मार्केट में हैं। आज विधायक जी का यहाँ के नामांकन है, तो यहाँ के लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 5 साल में हुए विकास कार्य उन्हें संतुष्ट करते हैं या नहीं। क्या नाम है आपका? वशिष्ठ नारायण यादव। इस बार के चुनाव में किस प्रकार से आप वोट करेंगे? विकास के पे वोट करेंगे, विकास पे। तो मौजूदा जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, आप उनसे संतुष्ट हैं? विकास कार्य उन्होंने किया है? विकास कार्य तो बहुत नहीं किए हैं। संतुष्ट है कि नहीं? नहीं, संतुष्ट नहीं है। इस बार किसी हमारा धर्मापुर में घर, जब उत्तर गाँव में घर पड़ता है। धर्मापुर में है तो विधानसभा जफराबाद। हाँ, जफराबाद है। तो क्या इस बार का समर्थन किस ओर है? इस बार का समर्थन तो हम सपा को करेंगे। पिछली बार आपने किसको किया था? ये भाजपा को किए थे। पिछली बार आपने भाजपा को किया था। अच्छा, तो क्या दिक्कत आई कि आप एकाएक पलट गए? हम लोग गांव में जो है, मतलब रोड का, नाली वाली का कुछ विकास हुआ ही नहीं है। हाँ। अच्छा, प्रमुख समस्या आपकी यही है? हाँ, बस यही है। बाकी और तो है, सम्मान निधि मिलती है। आवास तो हमारे पास की कोई जरूरत नहीं, हमारे पास मकान है। हाँ, सक्षम। अच्छा, और गांव में जो विकास कार्य जिसको कहते हैं कि आवास लोगों को मिला? हाँ, आवास मिला है। आवास मिला है बहुत लोगों का। वो सब शौचालय बना है, और ये सोख्ता जो है ना, हैंड पाइप का, ये सब बना है। जिस हिसाब से बता रहे हैं, इस हिसाब से तो विकास कार्य हुआ ही है। हाँ, विकास कार्य हुआ है, कम हुआ है। वैसे रोड का नहीं हुआ है। 2 साल कोविड की वजह से हो सकता है कि विकास कार्य रुका हो। हाँ, रोड। तो क्या लगता है आपको कि इतने विकास कार्य से आप खुश नहीं हैं? वही विकास कार्य में है हम लोगों का, मतलब बहुत किसानों का हमारे गांव में सम्मान निधि जो किसान हैं, उनका बेचारे के मिला ही नहीं है। आधार कार्ड वही हम लोग बनवाने आए हैं अपना। वो तो मान लीजिए वो त्रुटि है, मानवीय त्रुटि है, जिस वजह से नहीं हो रहा है। फिलहाल वो बन जाएगा। और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पर। पूछ लीजिए। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम लौटू। इस बार समर्थन किस ओर? समर्थन? हाँ, वोट किस ओर जाएगा आपका इस बार के चुनाव में? क्या लगता है आपको कि किस आधार पे वोटिंग करेंगे? जी साहब, हमें फायदा दिया हो वोटिंग देंगे। किसने फायदा दिया है आपको? फायदा तो हमको दिए हैं जो हो मोदी दिए हैं। मोदी सरकार में। अच्छा, मोदी सरकार में। हाँ, मोदी सरकार में तो हमको हर लाभ मिली है मोदी सरकार से। तो क्या नाम है आपका? जलालुद्दीन शाह। अच्छा, आप मोदी सरकार को समर्थन दे रहे हैं? हाँ, बेशक। मतलब यहाँ पर हाँ, किस ओर? भाजपा। हाँ। देख लीजिए, लोग कहते हैं कि मुसलमानों में भाजपा को लेकर भय है। क्या आपको लगता है कुछ ऐसा डर और है? कोई डर नहीं। लोग कहते हैं कि भाजपा आ जाएगी तो मुसलमानों का कुछ नहीं। पिछले 5 सालों में गुंडाई नहीं हुई ना? कुछ नहीं। अच्छा, हम लोग को हर फैसिलिटी मिली, हर सुविधा मिला है। हाँ। मोदी सरकार में हम उन्हीं को चाहते हैं। फिर से उन्हीं को? हाँ। चलिए, और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? शमशेर शाह। इस बार के चुनाव में जी किस आधार पे वोटिंग करेंगे? क्या मुद्दा रहेगा आपका? विकास के नाम पे देंगे। तो इस बार के चुनाव में जो यहाँ के मौजूदा प्रतिनिधि हैं, मौजूदा सरकार है, उससे संतुष्ट हैं आप? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जी। माना कि गरीबों को आवाज़ दे रहे हैं। हाँ। लेकिन जो पात्र हैं उनको तो मिल ही नहीं रहा है। नहीं, जब पात्र नहीं है तो गरीब है तो तभी नहीं ले रहे हैं। नहीं, आप सर्वे करवा लें, मोदी जी, योगी जी, बाजार का सर्वे करवा लें। जो पात्र हैं उनको तो मिल ही नहीं रहा है। तब फिर किसको मिल गया?
जो नापात्र हैं, जो नहीं लेने लायक हैं, अच्छा, उनको मिल रहा है। आप सर्वे करवा के देखिए। आपको क्या समस्या आई सरकार में? सुरक्षा के ध्येय से आपको समस्या कुछ आई? देखिए, विकास के नाम पे ये सरकार विकास की है, ये नहीं कि नहीं की है, लेकिन जो पात्र हैं उनको नहीं विकास, उनको नहीं। चलिए, और भी लोग हैं। योगी सरकार में जो है सर, ये हम लोग किसान हैं, गाय बछड़ों से हम परेशान है। जो नीलगाय है ना, सब खेती चल जा रही है। हाँ, नीलगाय तो समझ लो कुछ बचने नहीं दे रहे। अच्छा, एक सवाल आपसे हम करना चाहेंगे। आप यादव जी हैं और आपने बताया कि ये छुट्टा पशु आपकी समस्या है, इसको छोड़ने का काम कौन किया है? छोड़ने का में अगल बगल सब जनता करते हैं। जनता ने ही छोड़ा है। हाँ, जनता ने छोड़ा है सर। जब तक दूध पीने योग्य है वो सब बछड़ा उछड़ा है सर, वो कहाँ जाए? पहले तो सब इधर उधर सेल हो जाते थे। अब गौशाला बनाए हैं, गौशाला में भी सब गाय तो मर रही है, खनवा पार देते हैं। देखिए, एक सवाल मेरा यहाँ भी है, इसको देखिए मानवीय तरीके से हम पूछना चाहते हैं। जैसे कि वृद्धाश्रम आप देखे होंगे, वृद्धाश्रम में हमारे बड़े शहरों की बात हम कर रहे हैं, वहाँ पर देखेंगे आप वृद्धाश्रम में अपने माँ बाप को लोग छोड़ आते हैं, छोड़ आते होंगे। वृद्धाश्रम और गौशाला एक बराबर हो गया है। मानवीय आधार पे हमारी मानवता मर चुकी है। ये मानिए, इंसान अपने लाभ के लिए जीव जंतु मनुष्य सबको खा रहा है, ये भी एक बड़ा सच है। जब 5 लड़का हैं आपके, तो 5 लड़का आपको मानते हैं? नहीं, 5 तो नहीं मानते होंगे। हमारे पास 2 ही लड़के, हम 5 क्या बात करें हम। जैसे 5 होते तो क्या 5 मानते आपको एक बरोबर? तो इससे भाई सरकार भी है, सबका मतलब सुनता है, कोई का ज़्यादा सुना, कोई का कम सुना, मगर लाभ सबको दिया। ये सरकार में सर बेरोजगारी बहुत हो गई है। बच्चे जो है पढ़ लिख के ना घूम रहे, कोई आर्थिक भर्ती सवाल ही नहीं निकलता है। रिकॉर्ड के आधार पे 4.5 लाख नौकरियां दी गई, दिए होंगे। हमारे गांव में तो कोई लड़का नौकरी में नहीं आया, बेचारे दौड़ दौड़ के सोचे आर्मी भर्ती आएगी, कोई भर्ती आगे टल गई, वो परीक्षा का लीक हो गई, यही सब तो हो रहा है। ये आपकी समस्या, हाँ, वाजिब समस्या। हाँ। चलिए, और लोगों के पास आते हैं। भैया, आपका नाम क्या है? सर अवनिंद्र यादव। अवनिंद्र यादव, आप इस बार के चुनाव में किस आधार पे वोटिंग करेंगे? सर इस बार तो देखिए बेरोजगारी और विकास के नाम पे वोट होगा। यहाँ पर विधानसभा जफराबाद में समर्थन किस ओर? समाजवादी पार्टी को समर्थन है सर, क्योंकि जो विधायक जी हैं वर्तमान में डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद, वो सर कभी क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए, और चुनाव बीतने जा रहा है और होने जा रहा है, उनका कार्यकाल बीत गया है, ठीक है ना। और अब वो बड़े अच्छे तरीके से दिख रहे हैं और जनता बड़ी अच्छी तरीके से उनका स्वागत भी कर रही है, ठीक है ना। जिस तरह से गांव में घुस नहीं पा रहे हैं, जनता उनको निगलेक्ट कर रही है कि आप 5 साल तक कहाँ थे। अच्छा, वो मान लीजिए आपके सवाल वाजिब हैं। हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि जैसे आप समाजवादी पार्टी को कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी अभी तक कैंडिडेट घोषित नहीं कर पाई है। समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट घोषित कर दिया है, और माननीय पूर्व मंत्री जो रहे जगदीश मंत्री जी, जगदीश जी, उनको टिकट मिल गया है, और वो आज उनका नाम क्लियर भी हो जाएगा। और न्यूज भी अभी तक आया नहीं, ऑफिशियल हो गया है। अभी 3 बजे आप लोगों को अनाउंस हो जाएगा कि उनको टिकट, वही ऑफिशियल उसी को कहते हैं, 3 बजे। हाँ, 3 बजे उनको मिल जाएगा। तो आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं जी कि उनको टिकट मिल गया है। मान लीजिए अभी ऑफिशियली नहीं अनाउंसमेंट हुआ, जब तक ऑफिशियली नहीं होता हम नहीं मानेंगे क्यों पे। क्या हो सकता है कि इतना देर क्यों किया? सर यहाँ बस बात गठबंधन की वजह थी, क्योंकि यहाँ जो सुभाषवा से गठबंधन हुआ था, वहाँ मामला गठबंधन का था, और यहाँ हुआ कि भाई समाजवादी पार्टी यहाँ से लड़ेगी, उन्होंने कहा कि हमारे सिंबल पर टिकट लड़ना है। बस इसीलिए हुआ था कि अगर गठबंधन में सीट जा रही है तो वो छड़ी से चुनाव लड़ना था, और अगर साइकिल से था तो गठबंधन नहीं जाती, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ती। तो यहाँ पर मैं और भी एक सवाल आपसे पूछ रहा था, तो आप क्या समाजवादी पार्टी के कोई है कुछ? नहीं सर, हम स्टूडेंट हैं सर, हम लोग पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हैं सर, और हम लोगों को रोजगार चाहिए, ठीक है सर। हम लोगों को ये नहीं कि हम राजनीति में सक्रिय नहीं है सर। राजनीति हम लोग को रोजगार चाहिए ना, ऑटोमेटिक हम लोग रोजगार पा जाएंगे। राजनीति का कोई पहले से नहीं पढ़ के आता है, ऐसे ही सब लोग पढ़ेंगे। वही। चलिए, और लोगों के पास भी हम यहाँ पर घूमना चाहते हैं। अरे क्या हो गया, आइए आप लोग आइए भाई, चलिए। यहाँ पर मजदूर भाई हैं कुछ, आ जाइएगा नजदीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तल्लू है सर। इस बार आपको सरकार से लाभ मिला है कुछ? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? नहीं। आवास? कुछ नहीं मिला। शौचालय? कुछ ना। आवेदन किया कहीं आपने? आवेदन का ही 74 हो या नहीं हुआ? नहीं हुआ। नहीं। अच्छा, आपकी ये समस्या रही। इस बार के चुनाव में
किस ओर समर्थन जाएगा आपका? हमें तो नहीं लेना देना ना तो नहीं लेना है सर। अच्छा। हाँ जो सरदार आवती था इलेक्शन बनावे वजह होती है। हाँ अपने था भैया दो दे दो बयान दिन दे दो फिर तेल लगा के चले जाती है सरकार। हमें तीसरे दिन दे किसी को वोट नहीं देंगे? नहीं। देखिए यहाँ पर ऐसे भी मिले हैं कि किसी को समर्थन नहीं दे रहे हैं वो, और ये बड़ा आइए आप लोग आइए। और भी है यहाँ पर, पूछेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? भैरवनाथ पांडे। इस बार का समर्थन किस ओर, इस बार वोटिंग किस आधार पे समर्थन किस ओर लगता है? क्या लगता है किसको बनाएंगे? संविधान सुरक्षित रखने के लिए वोट करेंगे। संविधान के लिए खतरा है, उसको बचाने के लिए वोटिंग करना जरूरी है। हाँ, तो इस बार क्या लगता है किसकी सरकार बना देंगे? देखिए यहाँ पर अखिलेश जी नवयुवक है, पूरे विकास करने वाले हैं, किए भी हैं इसके पहले, और उनकी संभावना ज़्यादा है। संभावना ज़्यादा है। हाँ। तो मतलब उस ओर ही आप भी? हाँ इधर देखिए आप यही पुल पार कर जाइए, आप यहाँ से लेकर ये इमलो होते हुए जो वसवई नाला तक देखिए, सड़क देख लीजिए आप जरा। उनके भाजपा के ही सांसद हैं और भाजपा के ही विधायक थे, हाँ, और सड़क नहीं बन पाया। आप जाएंगे देख लेंगे वहाँ कोई विकास नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं? यहाँ का क्या कह रहे हैं? आइए सामने से बोलिए, सामने से बोलिए सर, आप युवा हैं, आप बोलिए। तो मिला जुला पूरा एक जो है कि विचार यहाँ पर लोगों का, और कोई पार्टी से ये देखिए ये भी है। आप बोल रहे थे ना कि बोलिए। हाँ, इसमें सरकार का दोष नहीं है, जो ये नेता होते हैं, जो एक वो प्रधानमंत्री तो है, उनके नीचे जो रहते हैं ना, प्रधानमंत्री से खुश है? हाँ, तो मुख्यमंत्री उनके नीचे जो रहते हैं वही लोग पैसे खाते हैं, वही लोग नहीं काम करवाते हैं। बड़ा लॉजिकल बात आपने कहा, समझदारी वाली बात है। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? हम नहीं पढ़ते हैं। पढ़ते नहीं? नहीं। अच्छा, जॉब अब करते हैं? नहीं। अच्छा, तो क्या समस्या आपको रही है इस सरकार में? अब समस्या यही है कि जिसके पास सब कुछ है उसको मिल रहा है, जिसके पास नहीं है उसको नहीं मिल रहा है। अच्छा, यही है कि यही है इसमें कि जैसे वो बोलते हैं ना कि फिसल गया, स्लिप कर गया। चलिए कोई बात नहीं, और भी लोग हैं। हाँ, जैसे एक बड़े आदमी हैं, अब इनसे लगाव है, अब इनका काम तुरंत हो जाएगा। हमको आप नहीं जानते, हमारा काम नहीं हो पाएगा। तो इस बार का चुनाव है, ठीक है, ये बेरोजगारी पे है। अभी प्रधान है, प्रधान देखिए सर, हम लोग प्रधान हाथ जोड़ के आते हैं घर पे ना, अभी जीत जाएंगे तो उनके घर जाओ तो वो नहीं मिलेंगे, बोलेंगे टाइम नहीं है, यहाँ जाना है वहाँ जाना है। तो जैसे वोट मांगने आते हो वैसे हमारा काम करो ना, तभी तो जनता खुश रहेगी, है कि नहीं भैया? ठीक है। और भी यहाँ पर लोग हैं और काफ़ी बड़ी चर्चा चली गई है। यहाँ पर देखिए ये भी है। क्या नाम है सर आपका? कृपा शंकर। इस बार का समर्थन किस ओर? विकास और सुरक्षा। विकास और सुरक्षा। क्या लगता है कि मौजूदा सरकार विकास और सुरक्षा कर पाई है? विकास तो बहुत किया है, तो मतलब इस बार वही बताए ना कि विकास और सुरक्षा। कमल खिलेगा या साइकिल चलेगी? वो तो 10 तारीख को मालूम फिर होगा। हाथी चलेगी? वो तो 10 तारीख को मालूम होगा। बहुत ही चालाक है यहाँ के समर्थक भी बहुत चालाक हैं। महीन शब्दों से जवाब देते हैं। फिलहाल किसी और पड़ाव पर मिलेंगे। देखते रहिए हमारे साथ लगातार नो पॉलिटिक्स भारत।